नमस्ते ओम। गुरु जी। नमस्ते जी। योग दर्शन के साधन पाद के 5वें सूत्र को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसमें श्लोक तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक कोई बात इससे पीछे पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें पहली बात, अनित्य जो कार्य वस्तुएं हैं, अवयवी हैं, उनको नित्य समझना उदाहरण सहित बताया। और दूसरी बात, जो यह शरीर है, जो कि परम बीभत्स बताया गया, बहुत ही अधिक घृणास्पद है, उसमें शुद्धता का ज्ञान, अनुभूति, समझ, ये दूसरे प्रकार की अविद्या का ये कहें दूसरा भाग। और ये सभी प्रकार की जो अविद्याएं हैं, ये बड़ी गहरे तक बैठी हुई हैं। जब विचार करते हैं थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन बाकी सभी काल में इस तरह से व्यवहार में ये उतरी हुई हैं कि विपरीत ही जानते समझते रहते हैं। और श्लोक में भी इस बात को, अशुद्ध किस प्रकार से है शरीर, उसको बताया गया। और फिर उसके बाद में कहते हैं, इति अशुचौ शरीरे शुचि ख्यातिर दृश्यते। इस प्रकार से जो अशुद्ध शरीर है, घृणास्पद शरीर है, उसमें शुद्धता, पवित्रता का ज्ञान, ख्याति देखी जाती है। और बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत अधिक मात्रा में यह अविद्या सर्वत्र, अपने अंदर भी, हमारे अंदर भी देखी जाती है। हर समय अविद्या में ही रहते हैं, ऐसा विपर्य का ही सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है। आइए देखें आगे। नवेव शशांक लेखा कमनीयेयं कन्या मध्वमृताव्यव निर्मितेव चंद्रम भित्वा निःसृतेव ज्ञायते। अब यहाँ पर एक जो सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, शब्द आज बदल गए होंगे लोगों के, और शब्द तब संस्कृत भाषा में किस प्रकार के हैं, वो साहित्य आप हम देखेंगे, चाहे वो कालिदास, महाकवि कालिदास कहा जाता है जिनको, उनके शब्दों को देखें, उनकी साहित्य को पढ़ें, या और बहुत सारे कवि हैं जो श्रृंगार रस के हैं, उनके शब्दों को पढ़ेंगे तो भावना बिल्कुल भी नहीं बदली है। अविद्या का जो स्वरूप है बिल्कुल भी नहीं बदला है, केवल शब्द बदल गए हैं, भाषा बदल गई है। अविद्या ज्यों की त्यों वैसी की वैसी ही है। जितना भी साहित्य उठा के देख लीजिए, उसी साहित्य के विषय में, और जो लोग, हम लोग हैं, वो किस तरह से देखते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है शरीर आदि के विषय में, यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए ऋषि ने, महर्षि व्यास जी ने,
नव इव शशांक लेखा। नई के समान, बिल्कुल जैसे कोई नई हो, ऐसे चंद्रमा की कला, बिल्कुल नई चंद्रमा की कला, यानी कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, तो पहली कला बहुत बारीक सी लाइन होती है, एक गोल सी लाइन दिखती है, आपने आकाश में देखा होगा। थोड़ा सा बढ़ती है वो कला, तो वो जो चमक होती है सफेद रंग की चंद्रमा की, बड़ी सुंदर लगती। उसी सौंदर्य को यहाँ पर बता रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। नव इव शशांक लेखा, जैसे एकदम नई चंद्रमा की कला है, उसी के समान। कमनीयेयम, कमनीयम इयम, कमनीय इयम कन्या, यह कन्या बहुत कामना करने योग्य है, बहुत ही प्रिय, बहुत ही ज्यादा चाहने योग्य। आगे कहते हैं कैसी है ये? मधु अमृत अवयव निर्मित इव, जैसे इसके अंग और अवयव मधु शहद और अमृत से बने हुए जैसे हों, इव। और फिर आगे, चंद्रम भित्वा निःसृतेव ज्ञायते, जैसे चंद्रमा को फोड़ के ही ये निकली है, ऐसा लग रहा है। अर्थात जैसे चंद्रमा को देखते हैं तो कितना उजला और सुंदर दिखता है, उसी तरह से यह कन्या भी दिख रही है, जैसे चंद्रमा को ही में से ही आई हुई है, चंद्रमा से ही निकल कर आई है, वैसा ही रंग है इसका, ऐसा यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, ऐसी प्रतीत होती है ये। फिर आगे कहते हैं, फिर वर्णन कर रहे हैं, देखिए श्रृंगार में, काव्य में किस प्रकार का वर्णन मिलता है, ये शायद कम पड़ जाए वर्णन, इससे भी और ज्यादा भयंकर भयंकर शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जिसको कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति में और वर्णन जो है कवि लोग करते हैं। फिर आगे कहते हैं, नीलोत्पल पत्राय ताक्षी, नील उत्पल पत्र आयताक्षी, आयत अक्षी। तो अक्षी आंख की तुलना कर रहे हैं, नीले कमल के पत्ते के पत्ते का जो आकार है उसके समान आंखों वाली। आगे कहते हैं, हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, जीवलोकम आश्वासयन्ती इव। तो कहते हैं कि अपने हाव भावों से, अब जो उसके हाव भाव होते हैं किसी भी कन्या स्त्री के, जो बहुत सुंदर, जिसको कहा जा रहा है, जिस तरह से वर्णन है, तो उसके जो हाव भाव हैं, उसके अंदर से जो छिपे हुए भाव हैं, जो कि उसके शारीरिक संकेतों से प्रकट हो रहे हैं, उसको हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा
जो कि जीवलोकम आश्वासयन्ति इव, जो संसार को सुख का आश्वासन देती हुई हैं, देती हुई के समान है। आगे कहते हैं, देखिए इतनी बात कह के कहते हैं महर्षि व्यास जी, इति कस्य केन अभिसंबंधः। तो इस प्रकार से भी एक वर्णन है ये नवेव से लेकर यहाँ तक, आश्वासयन्ति इव इति। तो एक वर्णन ये है और एक वर्णन स्थानात बीजादुपष्टम्भात है। तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार से ये भी वर्णन होता है। अब बताइए यहाँ जो वर्णन है वो उसका किससे, किसका संबंध जोड़ा जाए। अभिप्राय क्या है कि जो पिछला विवरण है स्थानात बीजात उपष्टम्भात इत्यादि, वो बिल्कुल सत्य विवरण है, विद्या से युक्त है। और दूसरा जो विवरण है, जैसा कि व्यक्ति देखता ही है ऐसा ही, ऐसी ही दृष्टि बनी रहती है और अधिकांश में बनी रहती है। अधिक अधिक मतलब ये समझ लीजिए कि 99.99% ऐसा ही व्यक्ति सोचता विचारता है, इसी तरह से देखता, दृष्टि देखने का ढंग ही यही है सांसारिक। तो कहते हैं कि भाई कैसे, कि मतलब ये जो अविद्या की दृष्टि है, इसका विद्या से किस तरह से संबंध है, कोई संबंध है क्या, प्रश्न कर रहे हैं। तो मतलब अविद्या जो है पूरी तरह से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल शीर्षासन है विचारों का। आगे कहते हैं, च एवं भवति चैवम अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय इति। भवति च एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय इति। और इस प्रकार से अशुद्ध वस्तु में शुद्धता पवित्रता का विपरीत ज्ञान होता है। इस प्रकार से ही होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि सम्यक व्यवहार चलता रहे इसके लिए बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से देखने का तरीका समझाया जाता है। पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार तो होते ही है, साथ में माता पिता भी वही दृष्टि देते हैं, उनकी भी वैसी दृष्टि होती है और देते भी हैं वो दृष्टि। और फिर अगर कोई तत्व ज्ञान से युक्त भी हो तो भी व्यवहार चलाने के लिए वो, कि व्यवहार भी तो चलना है। तो अगर ऐसे घृणा ही करते रहेंगे तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। तो उस दृष्टि से भी बच्चों को यही सिखाया जाता है। लेकिन अगर इन सब बहानों को छोड़ दिया जाए, ये सब बहाने हैं, जो योगी माता पिता, योगाभ्यासी माता पिता जो बच्चों को सत्य का ही प्रशिक्षण बचपन से दें, तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं चल पाएगा। व्यवहार तो करना ही है। शरीर में शरीर में आ गए हैं तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। तो व्यवहार तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर सत्य का प्रशिक्षण बचपन से ही दिया जाए तो बहुत सारी स्थितियां बदल सकती हैं, बहुत सरलता जीवन में हो जाएगी। बहुत कठिनाई आ रही है, इतने सिखा दिया बचपन से, जो सीखना चाहिए वो तो सीखा नहीं, उससे उल्टा ही उल्टा सीखता चला गया व्यक्ति। ऐसे संस्कार दृढ़ हो गए कि अब जो है वो दृष्टि बदलती ही नहीं।
बड़ी कठिनाई पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर साथ में शरीर के जो वेग हैं, यौवन है, युवावस्था है, वो और मार देती है व्यक्ति को। तो बहुत हद तक अगर वातावरण अच्छा मिल जाए, वैदिक माता-पिता, वैदिक आचार्य, गुरुकुल, ये सब कुछ जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखने के लिए निरंतर प्रयासरत हों, तो जो बालक आरंभ से है, वो फिर उसका निर्माण उस तरह से होगा और इस समाज को एक उत्तम व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, योगी प्राप्त हो सकता है। और इसके उदाहरण भी हैं, जिसको कहते हैं कि एक माता हुई, तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति को बच्चे को यदि दोबारा जन्म लेना पड़े तो मेरी कोख को धिक्कार है। तो ऐसी-ऐसी माताएँ भी भारत में हुई हैं, लेकिन कोई गिना-चुना ऐसा। तो आइए आगे बढ़ें। एतेन अपुण्य-पुण्य प्रत्ययस्तथैव अनर्थे चार्थ प्रत्ययो व्याख्यातः। इसी से इतना समझ के ही, इसको ही समझ ले व्यक्ति तो इसी से अपुण्य पुण्य प्रत्यय है। जो पाप है उसमें भी पुण्य का बोध करना, ज्ञान करना। वैसे ही तथैव अनर्थे, जो प्रयोजन नहीं है वास्तव में, उसमें अर्थ, प्रयोजन का ज्ञान करना। उसका भी व्याख्यान कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। इसी के कारण से तो सब कुछ हो रहा है। जो पाप हो रहे हैं, उल्टा व्यवहार हो रहा है, विपरीत व्यवहार हो रहा है, वो इसी विपरीत दृष्टि के कारण तो हो रहा है। अगर दृष्टि सुधर जाए, सही दृष्टि से व्यक्ति देखने लगे, तो समस्याएं बहुत सारी समाप्त हो जाएं समाज में से। फिर भी बहुत हद तक हो जाएंगी, पूरी तरह से तो नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वभाव है अपने विषयों में दौड़ लगाने का, वो हमेशा रहने वाला है। लेकिन दृष्टि बदल जाने से काफी अंतर आ जाएगा। फिर आगे कहते हैं तथा दुखे सुख ख्यातिम वक्ष्यति। इसी प्रकार से जो दुख है उसमें सुख का ज्ञान, सुख का बोध, इसको कहा जाएगा। इसके लिए पूरा अलग से सूत्र ही बना दिया गया है, उसको यहाँ पर बहुत नहीं बताया जाएगा। उसके लिए सूत्र पढ़ दिया महर्षि व्यास जी ने। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। ये अविद्या के सूत्र का ही पूरा सूत्र एक भाग ऐसा समझ लें। 2:15 आगे बताया जाएगा। इति तत्र सुख ख्यातिर अविद्या, यहाँ पर जो है दुख रूप संसार में सुख का ज्ञान करना, अनुभव करना, मानना, बोध करना, ये कहा जाएगा। तो उसको यहाँ पर परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और चौथा गुण वृत्ति विरोध, इसको भी एक दुख के रूप में ही लिया गया है। इसके कारण से संसार में जो दिखने वाला थोड़ा बहुत सुख भी है, वह भी सब दुख रूप है, ऐसा ऋषि यहाँ पर बता रहे हैं। तो वास्तविकता क्या हुई, अभी मान के चलें देख कर कि भाई वास्तव में ये दुख रूप ही है संसार। आगे कहते हैं तत्र सुख ख्यातिर विद्या, उस संसार में, दुख रूप संसार में सुख का ज्ञान करना, यह अविद्या है, विपरीत ज्ञान है।
अगली बात कहते हैं तथा अनात्म ख्यात तथा तथा अनात्मनि आत्म ख्याति ख्यातिर बाह्योपकरणेषु चेतना चेतनेषु भोगाधिष्ठाने व शरीरे तथा ठीक उसी प्रकार से अब विद्या का जो चौथा भाव बताया गया है उसको कह रहे हैं ऐसे ही अनात्मनि आत्मख्याति ही जो हम नहीं हैं उसमें अपने बोध करना। हम शरीर नहीं है, शरीर को अपना स्वरूप समझते ही रहते हैं और ये मतलब बहुत सामान्य हो गया, इतना सामान्य हो गया ये अविद्या, ये इतनी व्यापक बिल्कुल, इसको कोई व्यक्ति किसी से आप हम कहेंगे भी कि नहीं ऐसा नहीं है तो मानेगा नहीं। बहुत समझाने के बाद में किसी तरह से प्रचलित जो ज्ञान की बातें हैं उनके कारण से व्यक्ति और या शमशान में जाने के बाद में थोड़ा-सा इस चीज़ को हल्का-सा बोध करता है, नहीं तो सामान्य रूप से कोई मानने को तैयार नहीं। ये तो भयंकर रूप से अविद्या का ये भाग जो है, दूसरी चीज़ें तो फिर भी स्वीकार हो जाएँगी थोड़ी। जब मैल-मल निकलता है शरीर से तो पता चलता है कि हाँ, स्वीकार होता है कि जैसे ये मेरा शरीर घृणित है, गंदा है, ऐसे दूसरे का भी है। लेकिन शरीर को ही अपना स्वरूप समझते रहना, ये तो इस पे तो कभी कोई शक करता ही नहीं है बिल्कुल, अधिकांश में। उसी अविद्या में निरंतर जीते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं अनात्मनि, जो हम मैं नहीं हूँ, उसमें आत्मख्याति, उसमें मैं का ज्ञान, अपना ज्ञान। और इसको खोलते हैं बाह्य उपकरणेषु, जो बाह्य उपकरण साधन है। और वो बाह्य उपकरण जो साधन जो हैं वो कैसे हैं? 2 प्रकार के हैं, चेतन अचेतन चेतने चेतना चेतना चेतनेश्वर 2 प्रकार के हैं, वो चेतन भी और अचेतन 2 प्रकार के हैं। चेतन वो हैं जैसे कोई सेवक आपने हमने रखा हुआ है, उसको आदेश करते हैं वैसे ही वो कार्य कर देता है। और अचेतन भी बहुत सारे साधन हैं, कार है, मोटरसाइकिल है या कोई और साधन इसी प्रकार का। फिर आगे कहते हैं भोगाधिष्ठाने व शरीरे, या फिर ये भोग का जो अधिष्ठान, भोग का जो परमात्मा ने आधार दिया हुआ है, हम जो चेतन है उनको, ये शरीर है, इस शरीर में भी पुरुष उपकरणे वा, या ऐसा कहें कि जो चेतन आत्मा है उसके उपकरणों में, उसके सीधे उपकरण क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, इंद्रियां, सूक्ष्म प्राण, अर्थात तन्मात्राएं। तो ये जो है पुरुष के सीधे उपकरण है, जीवात्मा के स्तर के उपकरण है ये। तो इन उपकरणों में या इन उपकरणों में आगे इसको खोला, मनसी अनात्मनि आत्मख्याति, तो पुरुष उपकरण, उसको खोलते हैं मनसी, मन में। ये मन जो है वो पुरुष चेतन आत्मा का सीधा उपकरण, सीधे संपर्क में है मन। तो उस मन में अनात्मनि जो कि जड़ है, उस जड़ में
आत्मख्याति, अपना अपनेपन का बोध, यानी कि मैं हूं ऐसा बोध। सामान्य व्यक्ति कहाँ अंतर कर पाता है? अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मन जड़ है या चेतन है, तो आदमी चेतन ही बताएगा, ज्यादातर ऐसा ही उत्तर मिलता है, जबकि वो है साधन और अपने से अलग है। तो ये सूक्ष्म स्तर का हो गया, शरीर का ही बोध नहीं हो पा रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं, मन आदि तो बहुत सूक्ष्म पदार्थ हो गए। तो उसको पूरा खोल के बता दिया एक एक चीज को। तथा अनात्मनि आत्मख्यातिर बाह्य उपकरणेषु चेतना चेतनेषु, पहले बाह्य उपकरणों के बारे में बताया, जो चेतन और अचेतन बाह्य उपकरण है, और फिर उसके बाद में भोगाधिष्ठान शरीर के विषय में बता दिया, भोगाधिष्ठाने वा शरीर है। और फिर पुरुष उपकरण, सूक्ष्म उपकरणों के बारे में मनस्य, उसको बता दिया, मनसी अनात्मनि आत्मख्याति। तो इस प्रकार से ये जड़ को चेतन मानने रूप अविद्या, ये चौथा भाग है। आगे कहते हैं तथैतदत्रोक्तम, वैसे ही यह यहाँ कहा गया है। तो ये थोड़ा लंबा वाक्य है, समझना भी होगा, तो इसको आज इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ